Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 UG entrance exam. I am your mentor Sakshi Dubey and today we are going to discuss about another exam, that is Christ University notification for all UG programs. तो आज हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम्स के लिए फॉर यूजी प्रोग्राम्स उसके बारे में देखेंगे। तो हम ये सब देखेंगे कि यहाँ पे उसके एग्जाम पैटर्न क्या है, डेट्स क्या है, टाइमिंग्स क्या है उसके, एंड व्हाट वुड बी द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर इट। ठीक है, सो बिफोर दैट you will have to fill the form given in the description box. एक गूगल फॉर्म दिया होगा आपको, you can fill that form for all your doubts related to UG entrance exam. अगर आपको कोई भी डाउट है UG entrance exam से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको पता करना है कि इसके प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, या कोई सी आपको ऐसी बुक लिस्ट चाहिए कि UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे हमें सेट के लिए कौन सी बुक रिक्वायर्ड है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पूछ सकते हो। आर टीम फ्रॉम अड्डा 24/7 UG एंट्रेंस एग्जाम विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो उस UG फॉर्म के थ्रू, है ना। तो अगर आप वो UG फॉर्म, वो जो फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म दिया हुआ है, वो अगर भरते हो तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, दैट ऑल विल बी क्लियर्ड बाय आवर टीम। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। First we will see the entrance test pattern, है ना। What would be the Christ University entrance test pattern for different exams? तो first we would see कि BA related जितने भी courses हैं, programs हैं, that would be BA Journalism Honors, Liberal Arts का जो subject है, BA English, BA Communication and Media, BA Psychology English, Political Science Honors, and last one is BA मीडिया एंड पब्लिक अफेयर्स ऑनर्स। ये जो प्रोग्राम्स है, इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और कितने मार्क्स या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वो वी विल सी। तो फर्स्ट वुड बी इंग्लिश, दैट वुड बी कैरिंग 40 मार्क्स। ठीक है, जनरल नॉलेज आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे या 20 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक, मतलब आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट आएगा जिसको कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो आप देख लेना, जैसे लिबरल आर्ट्स हो गए, इंग्लिश हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया। ठीक है, इन सब से जो प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। ऑल इन ऑल टोटल कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चंस या 120 मार्क्स। नाउ लेट्स सी फॉर BA इकोनॉमिक्स। ठीक है, BA इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं, मतलब जैसे हो गया BSc इकोनॉमिक्स, BSc इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है, BSc डेटा साइंस आ गया है यहाँ पे, BSc डेटा साइंस एंड AI। इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसका क्या पैटर्न रहेगा, कि कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे हमारे, दैट वी वुड सी। इंग्लिश आएगा 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के आएंगे 15 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के आएंगे 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस, मैथ्स विल बी हैविंग 15, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी है यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का या 15 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस भी आएगा, यहाँ दोनों को मिला के 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कितने हो जाते हैं, 120 क्वेश्चंस या 120 मार्क्स। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं BSc साइकोलॉजी ऑनर्स। तो इंग्लिश यहाँ पे भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के भी 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स विल बी हैविंग 10, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, साइकोलॉजी 30 क्वेश्चंस, सॉरी। सो दैट वुड बी 120 क्वेश्चंस टोटल या 120 मार्क्स टोटल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ BCom रेगुलर या BCom डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे जितने भी आपके BCom दिए, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो ये रहेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग, ये भी प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप मान सकते हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है यहाँ पे 20 मार्क्स का या 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ईच विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस। ठीक है, सबके 20 क्वेश्चंस आएंगे BCom से, तो यहाँ भी टोटल हो जाएगा आपका 120। नाउ लेट्स सी फॉर द BBA के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ
कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग फर्स्ट है 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश है 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग विल बी हैविंग 25 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल नॉलेज बोथ विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पे भी 120 या 120 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। नाउ लेट्स सी फॉर BA LLB या फिर BBA LLB। तो इसमें कौन कौन से ये जो लॉ का ये हो जाएगा BA LLB। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे। इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का या 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वुड बी हैविंग 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस एंड दिस विल बी टोटल 120। ठीक है। अब अगर आपको इंजीनियरिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में, तो आप बीटेक या बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हो, यहाँ पे इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से आपको पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट वुड बी हियर। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वुड बी हैविंग 15 क्वेश्चंस ईच, मैथ्स के आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वुड बी हैविंग 15 क्वेश्चंस ईच। तो आपके किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका यहाँ पे आना ही है। तो ये हो जाएंगे 120 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द एग्जाम डेट एंड टाइमिंग्स ऑफ दीज एग्जाम्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो ये कब होंगे, कौन से एग्ज़ाम डेट को होंगे और एग्ज़ाम टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 डेट्स दी हुई हैं और 3 टाइमिंग्स में डिवाइडेड है वो पूरा डे, 5 टाइमिंग्स में डिवाइडेड है वो पूरा डे। तो आपको आपके एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और कौन से शिफ्ट में है। 5 शिफ्ट दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यू विल गेट इट इन टू योर एडमिट कार्ड कि आपको कब जाना है, कितने टाइम पे जाना है। ठीक है। सॉरी, आपको कहीं जाना नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर आपका घर ही रहेगा, आपको वहीं पे एग्ज़ाम देना है। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव दैट एग्ज़ाम, आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाले सब्जेक्ट्स देखते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं। दैट वुड बी BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड BSc से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे ये आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का भी एक है। तो ये कब होगा, 13 मार्च, 3 अप्रैल एंड 8 मई, 3 डेट्स दी हुई हैं जब आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। एंड फर्स्ट शिफ्ट वुड बी 9 AM to 10:30 AM, दैट वुड बी 1 hour and 30 minutes, और यू कैन ऑल्सो से 90 मिनट्स। ठीक है। तो ये आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का। इतनी देर में आपको वो सारे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन सॉल्व करने इन 90 मिनट्स। ठीक है। तो ये 13 मार्च, 3 अप्रैल या 8 मई, इन तीनों दिन में से एक दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वुड बी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द एग्जाम्स दैट आर रिटन हेयर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। सेकेंड शिफ्ट वुड स्टार्ट फ्रॉम 11 AM to 12:30 PM। ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपको अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये वाला टाइमिंग रहेगा। उसके बाद आप ये सारे एग्ज़ाम देख सकते हो। बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब BCom से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम है, प्लस यहाँ पे एक होटल मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम दिया है, दैट वुड बी इन योर थर्ड शिफ्ट एंड दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 PM से 2:30 बजे तक रहेगा, मतलब 1 बजे से 2:30 बजे तक दोपहर के टाइम। ठीक है। ये वाला आपका थर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं बाकी के एग्जाम्स। पहले हम यहाँ डेट लिख लेते हैं। एंड दिस वुड बी 8 मई। ठीक है। तो फर्स्ट आपका BSc साइकोलॉजी ऑनर्स होगा, BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स लॉ रिलेटेड जो कोर्सेज या प्रोग्राम्स हैं वो आपका फोर्थ शिफ्ट में आ जाएंगे। दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 3 बजे दोपहर में 4:30 बजे तक, मतलब 3 PM to 4:30 PM। ठीक है। तो ये 3 दिन आपका ये वाला एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद BA कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इंग्लिश, लिबरल आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड मीडिया एंड पब्लिक अफेयर्स ऑनर्स का जो हो जाएगा वो 5th शिफ्ट में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये 5th शिफ्ट कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, 5 PM से 6:30 PM तक रहेगी आपकी 5th शिफ्ट। और यहाँ पे आपके ये वाले एग्ज़ाम्स
जो लिस्ट में यहाँ पे दिए हुए हैं आप देख सकते हो। इस वीडियो को स्टॉप करके आप देख लेना कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और कौन से शिफ्ट में हो सकता है आपका प्रोबेबल एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी साइट पे ही दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पे इसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप उसको चेक ना करो। सो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है यू विल हैव टू नीड माइक। 4 चीज़ें आपको चाहिए फॉर द स्टार्टर्स ऑफ योर एग्ज़ाम। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट वुड बी माइक, सेकेंड वुड बी वेबकैम इनेबल्ड कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, और फोर्थ इज पावर बैकअप। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास, तो ही आप अपना एग्ज़ाम आराम से दे पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो माइक जो रहेगा आपका ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, वेबकैम जो रहेगा वो आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन क्या इंश्योर करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो स्मूथली चलता रहे, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। जिससे स्लो हो जाएगा तो पता चला आपका क्लिक ही नहीं हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके रख लेना, है ना। पावर बैकअप भी सेम चीज़ है, आपका लैपटॉप बीच में बंद हो गया तो किसी मतलब का नहीं आपका एग्ज़ाम देना वहाँ बैठ के। नेक्स्ट जो आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा एग्ज़ाम का, है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉक्टरिंग इनेबल्ड रहेगा। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है वो चेक कर सकता है कि आपकी आई मूवमेंट कहाँ जा रही है, आप वो आपके टेस्ट विंडो के बीच में नेविगेट कर सकता है, और ये भी चेक कर सकता है कि आप कोई दूसरा एप्लीकेशन तो नहीं चला रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चेक करेगा। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। थर्ड यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है दैट वुड बी कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपको टाइम टू टाइम अलर्ट देता रहेगा, बट कीप इन माइंड कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहो कि आप टाइम देखते रहोगे कितना टाइम बचा है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यू मस्ट ज्वाइन योर टेस्ट 30 मिनट्स प्रायर। तो अगर आपका एग्ज़ाम 9 AM स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9 AM आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, तो आपको कितने बजे बैठना है उस टेस्ट के लिए? तो आपको 8:30 बजे टेस्ट के लिए बैठ जाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि टेक्निकल ग्लिच आ गया, आपसे लॉगिन ही नहीं हो रहा है, आपका नेक्स्ट क्लिक ही नहीं हो रहा है, आपका कुछ नंबर गलत आ गया, ठीक है, तो वो सब कुछ उस आधे घंटे के अंदर वो लोग सॉल्व करके आपको दे देंगे, ताकि आप 9 बजे से अपना एग्ज़ाम बहुत आराम से दे पाओ, है ना। तो देखना आप ये कि आपका एग्ज़ाम जब भी है, जिस भी शिफ्ट में हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है तो 4:30 बजे आप बैठ जाओ वो एग्ज़ाम देने। नाउ आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस एरिया में उस टाइम पे आपके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सॉफ्टवेयर ने चेक देख लिया कोई आ रहा है जा रहा है, पता चला आपका वही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उनने सबमिट कर दिया, ठीक है, माल प्रैक्टिस बोल दी कि आपका माल प्रैक्टिस चल रहा था, आप किसी का सपोर्ट ले रहे थे क्वेश्चन करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपना रूम लॉक कर दो और वहाँ पे कोई आए जाए ना। नाउ नेक्स्ट वुड बी कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड फोटो ID इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको एक फ़ोटो ID कार्ड चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तो वो सब आप अरेंज करके रख लेना, क्योंकि जब भी अगर वो मांग लेंगे दे विल आस्क फॉर इट, यू विल शो देम, ठीक है। अपने जो वेबकैम के थ्रू होगा आप वो शो कर दोगे, एंड जो आपको एडमिट कार्ड इशू किया है यूनिवर्सिटी ने, ऑनलाइन आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, तो वो भी आपको शो करना है जब वो मांगेंगे। नाउ कुछ चीज़ें इन लोगों ने दी है कि वहाँ पे जो आपका एरिया है जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक हो गया आपका, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं भी हो तो भी मत रखना, ठीक है। कोई भी स्टडी नोट्स हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना, रिटर्न शीट्स, कुछ भी, अगर शीट्स में कुछ भी लिखा है ना, मतलब आपके काम का भले ही ना हो वो, बट उसको अपने आसपास मत रखना। मेक अपने आसपास का जो एरिया है ना, मेक इट क्लियर ऑफ एनीथिंग, यहाँ जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट है ना उसके अलावा कुछ रखना ही मत, काम ही खत्म। फॉर्मूला शीट्स भी नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर या अदर गैजेट्स, कोई भी गैजेट मत रखना, ईयरफोन मत रखना, स्पीकर मत रखना, कुछ भी मत रखना। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो यहाँ स्पेसिफाई किया ही हुआ है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन ये कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके आसपास, ठीक है। यू मस्ट सिट इन द फ्रंट ऑफ वेबकैम कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर इन सच अ वे दैट प्रॉक्टर शुड बी एबल टू सी यू क्लियरली।
एंड ऑब्जर्व योर एंटायर एक्टिविटी। आपको अपने वेबकैम के सामने ऐसे बैठना है ना कि आपकी वो सारी एंटायर एक्टिविटी, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो तो मेरी सारी एक्टिविटी अगर हाथ में ऐसे चला रही हूँ तो आपको दिख रहा है, मैं कहाँ देख रही हूँ आपको दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से आप लोग को भी बैठना है ताकि आपका जो वेबकैम है वो आपकी सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सके, है ना। यू शुड 9th पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन विद इन 20 मिनट ऑफ शेड्यूल स्टार्ट ऑफ 9। तो अगर आपका 9 AM हम ले लेते हैं कि स्टार्ट हो रहा है तो आपको 9:20 तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है ना। इसमें ये लिखा हुआ है कि 9:20 तक आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है, अदरवाइज कुछ भी एक्शन वो ले सकते हैं। इंश्योर टू क्लोज ऑल अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विंडोज बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। आपको कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, आपकी लैपटॉप पे गेम चल रहा है, कोई भी आपने गूगल खोल के रखा है, कोई एप्लीकेशन डिफरेंट चल रही है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट चल रहा है, तो आपको वो सब कुछ बंद कर देना है आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे। बस एक विंडो खुली होनी चाहिए। वो कौन सी विंडो होनी चाहिए? वो टेस्ट की विंडो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट यूज हेडफोन्स, ईयरबड्स और एनी अदर टाइप ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो जैसे ये तो गैजेट में ही आ जाएगा आपका, ईयरफोन ईयरबड्स कुछ यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि सारे क्वेश्चंस को 1 मार्क कैरी करेंगे। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। 1 मार्क्स फॉर राइट क्वेश्चन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू डू, ठीक है। अब कोई भी वॉयलेशन करते हो आप अगर अबव मेंशन गाइडलाइन का, तो आपका जो टेस्ट है क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज माल प्रैक्टिस या फिर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करना, ठीक है। सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक रखने के लिए मना किया, मत रखना। शीट्स मत रखना, गैजेट्स मत रखना, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल के मत रखना, है ना। अगर इन सब चीज़ों में से कुछ भी आप करते हो तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज माल प्रैक्टिस और जो आपका टेस्ट है वो टर्मिनेट उसी टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट ड्यूरेशन यहाँ पे दी हुई है, वो तो हमने पहले ही देख ली थी, दैट वुड बी 90 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो आपको टेस्ट देने से पहले या टेस्ट के ड्यूरेशन में भी आपको ध्यान रखना है ना। तो सब ये रिवाइज कर लेना ताकि आप ध्यान रखो कि आपका जो टेस्ट है वो बीच में ही टर्मिनेट ना हो जाए, टेस्ट आपका कैंसिल ना हो जाए। नाउ लेट्स सी हाउ टू रजिस्टर। हमने तो सब देख लिया, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होंगी, डेट्स क्या होंगी, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख लिए। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करना है वो हम यहाँ देखते हैं। आप गूगल पे डालोगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तो एक आपका फर्स्ट जो आपका सर्च रहेगा वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी रिलेटेड आ जाएगा। आप उसको क्लिक करोगे तो या उसका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का होम पेज यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप यू विल सी यूजी एंड पीजी एप्लीकेशन ओपन फॉर 2022। यहाँ आप नो मोर पे क्लिक कर दोगे। जब नो मोर पे क्लिक कर दोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू अनदर पेज, दैट वुड बी कि यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स को आपको एडमिशन लेना है या कौन से प्रोग्राम्स में आपको जाना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं एक्चुअली। तो ऑल प्रोग्राम्स नहीं, यू विल हैव टू गो टू अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे आपको मिल जाएंगे और वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब आपको जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक में लेना है एडमिशन, है ना, BLLB करना है या BLLB करना है, तो आप इसको खोलोगे। अब यहाँ पे आपको BCom करना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप ये वाला खोलोगे। मान लो आप BCom ये वाला क्लिक कर देते हो, है ना। बाकी इसमें यहाँ और भी है, ये देख लेना आप। मान लो आप BCom पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे BCom से ये आपके कॉमर्स रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, सारे खुल जाएंगे। अब मान लो आपको अप्लाई करना है बैचलर ऑफ कॉमर्स ये वाले पे, है ना, तो इस पर अप्लाई कर देना, यहाँ पे मतलब क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट आपका जो पेज खुलेगा ये वाला खुलेगा। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीजर कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप रजिस्टर कर दोगे, ये आपको रजिस्टर दिख रहा है ना। रजिस्टर जब करोगे यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, है ना, और पासवर्ड, तो आपको एक OTP आएगा आपके ईमेल पे ही, ठीक है। तो वो आप OTP डालोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ड्यूली फिल्ड कर दोगे
ड्यूली फिल करोगे जितनी भी इंफॉर्मेशन, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, 12th का जो भी आपका मांगा है आप वहाँ पे सारा पुट ऑन कर दोगे आपकी इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। तो जितने भी अगर डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ के अलावा भी अगर आपसे मांगे गए तो वहाँ आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप वुड बी पे एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन की फ़ीस पे कर दोगे तो आपका जो टोटल प्रोसीजर है एप्लीकेशन फिल करने का वो कंप्लीट हो जाएगा और योर एप्लीकेशन विल बी डीम्ड एज टोटली फिल्ड, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं जो आपको करनी है। तो आपको फर्स्ट रजिस्टर करने के लिए ना यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज का जो वीडियो था बस यहीं तक था। हमने आपको अच्छे से बताया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम टाइमिंग्स, एग्ज़ाम डेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हमने देखे। उसके अलावा रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। सो इफ़ यू वांट टू सी एनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 UG एंट्रेंस एग्जाम। And please don't forget to fill the Google form given under the description box so that we are able to clear all your doubts related to UG entrance exam. So till then, take care all of you.